आज हम देखने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि जो भी हम बॉडी में यूटिलाइज करते हैं उसके बाद जो उसका ब्रेक डाउन होता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होने के बाद उनका सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। तो उस मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं। ठीक है, यूजफुल तो बॉडी यूज कर लेती है, और जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए। तो वही है हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। इट इज रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है ओस्मो रेगुलेशन। ये ओस्मो रेगुलेशन क्या है? ओस्मो रेगुलेशन होता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक कंटेंट ऑफ बॉडी, यानी कि एक कांस्टेंट स्टेट बना के रखना बॉडी के वाटर और आयंस के बीच में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी फंक्शनिंग अच्छी तरह कर पाती है कि मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ वाटर एंड आयंस। ओके, तो हमारी बॉडी में जो ये दोनों फंक्शंस हैं, एक्सक्रीशन का एंड ओस्मो रेगुलेशन का, ये दोनों कौन करते हैं? किडनी। ह्यूमन बॉडी में ये दोनों फंक्शन किडनी करती है। ओके, तो अब हमारा जो है मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो सकते हैं? ठीक है, मेन मेटाबॉलिक वेस्ट की हम बात करते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में जाता है और फिर उसका ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या निकलता है उसमें से? CO2 एंड वाटर। ठीक है, H2O हमारा वाटर का फॉर्मूला होता है, तो CO2 एंड वाटर। नेक्स्ट है हमारा फैट्स। फैट्स भी होता है हमारे डेली खाने में। ठीक है, तो फैट्स ब्रेक डाउन के बाद क्या बनाता है? ये भी हमारा बनाता है CO2 एंड वाटर, इसमें से निकलते हैं। ठीक है, साइड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। अब इनके ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स हमें पता है उसमें नाइट्रोजन होता है, और जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें भी हमें पता है कि अल्टीमेटली जो भी हम खाते हैं वो बना तो सेल से है। तो सेल के अंदर अल्टीमेटली क्या होता है? DNA RNA। तो उनके ब्रेकडाउन से हमारा वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, वो होता है नाइट्रोजीनस वेस्ट, यानी कि नाइट्रोजन, जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है वो प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या? मेन मेटाबॉलिक वेस्ट। ओके, अब हमारा जो भी ये मेटाबॉलिक वेस्ट है इसका रिमूवल कैसे होता है? जो हमारा CO2 है इसे एक्सहेल आउट कर दिया जाता है, यानी कि जो अब हम सांस छोड़ते हैं तो कुछ CO2 उसके थ्रू हमारा बाहर निकाल दिया जाता है, और कुछ CO2 से हमारा चलता है यूरिया साइकिल। ठीक है, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में और HCO3 में। ओके, एंड जो वाटर है इसका रिमूवल कैसे होता है? कुछ तो होता है हमारा यूरिन के थ्रू। ओके, कुछ होता है हमारा स्वेट जब हमें पसीने आते हैं, और कुछ हमारा होता है लंग्स के थ्रू, जो हम सांस छोड़ते हैं यानी कि एक्सहेल करते हैं एयर, जब जो 400 लगभग 400 ml पर डे जो वाटर है वो मॉइस्चर के रूप में एक्सहेल करते समय मॉइस्चर के रूप में हमारा रिलीज होता है लंग्स से। ठीक है, तो इस तरीके से हम CO2 और वाटर का रिमूवल करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन किस किस तरीके से होता है अलग अलग एनिमल्स में। अब फर्स्ट वन हम देखते हैं, ये है हमारा नाइट्रोजीनस वेस्ट, कि कौन सा एनिमल कौन सा नाइट्रोजीनस वेस्ट हाई अमाउंट में बनाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारा अमोनिया। अमोनिया क्या है? हाईली टॉक्सिक। बॉडी में ये हाईली टॉक्सिक होता है। रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। इसके रिमूवल के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर की नीड होती है। क्या होता है कि जो एनिमल्स हमारे वाटर में रहते हैं वही अमोनिया बनाते हैं,
क्योंकि उसके रिमूवल के लिए बहुत सारे वाटर की नीड है, तो वो अपनी वाटर की नीड अपने जहाँ वो उनका हैबिटेट है, जहाँ वो रहते हैं पानी में, वहाँ से पूरी कर लेते हैं। और जो एनिमल्स अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीटरी मटेरियल जिनका अमोनिया है, उन ऑर्गेनिज्म को या एनिमल्स को हम बोलते हैं एमोनोटैलिक एनिमल्स, ठीक है। तो जब एग्जाम्पल है एमोनोटैलिक के, इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट इंसेक्ट, जो इंसेक्ट है वो नहीं होते हैं एमोनोटैलिक, यानी कि वो अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करते हैं। बॉनीफिसेस इनके एग्जाम्पल है, इनवर्टिब्रेट्स एंड बॉनीफिसेस, ठीक है। नोट, डू नॉट ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, जो अमोनिया हमारा वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है, ठीक है। तो जो भी ब्लड में हमारे और सब्सटेंस है, ये उनके साथ रिएक्शन करके उनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए डू नॉट ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, जो अमोनिया है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूरिया की। ह्यूमन बॉडी में तीनों बनते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, लेकिन डिपेंड क्या करता है ज्यादा मात्रा में कौन सा बनता है, ठीक है, वही उसका एक्सक्रीटरी, मेन एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस वेस्ट कहलाएगा। तो ठीक है, यूरिया की बात करते हैं हम। सेकंड है हमारा यूरिया, लेस टॉक्सिक कंपेयर टू अमोनिया, ओके, रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिमूवल, इसको मॉडरेट यानी कि मीडियम सा वाटर की नीड होती है रिमूवल के लिए। कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स को क्या कह देते हैं हम? यूरियोटैलिक, ठीक है, जो हमारी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें बोल देते हैं हम यूरियोटैलिक। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आते हैं? कार्टिलेजिनस फिशेस, एम्फीबियंस, मैमल्स, ठीक है, मैमल्स में ह्यूमंस और ये सब आ जाते हैं, तो इसमें आते हैं हमारे कार्टिलेजिनस फिशेस, एम्फीबियंस एंड ह्यूमंस। अब इसमें एक नोट है क्या कि लार्वल स्टेज ऑफ एम्फीबियंस आर एमोनोटैलिक, क्योंकि वो वाटर में रहते हैं, जो उनकी लार्वल स्टेज है उसके बाद ही तो एडल्ट बनते हैं, तो उनकी लार्वल स्टेज है वो एम्फीबियंस की, वो वाटर में रहते हैं, तो वो अपना मोड ऑफ एक्सक्रीशन कौन सा अपनाते हैं? एमोनोटैलिक, क्योंकि उनके पास वाटर पूरा अच्छी मात्रा में होता है, जिससे कि वो अमोनिया बना सकते हैं और उसे एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूरिक एसिड की। तो थर्ड है हमारा यूरिक एसिड, ये क्या होता है? लीस्ट टॉक्सिक, यानी कि सबसे कम टॉक्सिक होता है ये। रिक्वायर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल, यानी कि मोस्टली ये पेस्ट और सॉलिड फॉर्म में रिलीज होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मात्रा में वाटर की नीड होती है इसके एक्सक्रीशन के लिए। तो इन सेमी सॉलिड, यानी कि मतलब हाफ सॉलिड टाइप या पेस्ट फॉर्म में इसका रिलीज होता है। और ऐसे एनिमल को क्या कह देते हैं हम? यूरिकोटैलिक, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? यूरिकोटैलिक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो ये आते हैं किसके अंदर? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि ये है हमारे यूरिकोटैलिक, ओके। अब एक चीज हम देखते हैं, कंडीशन गाउट, जिसे हम अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस भी बोलते हैं। दिस गाउटी अर्थराइटिस क्या होता है? इट इज ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेशन इन जॉइंट। इसमें क्या होता है ना कि यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में जब ज्यादा बनने लग जाते हैं, तो उसके क्रिस्टल जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें जमा होने लग जाते हैं, ठीक है, जिससे जॉइंट्स में दिक्कत होने लग जाती है, तो इसे बोलते हैं हम गाउट या गाउटी अर्थराइटिस। इट इज ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट्स, ठीक है, ओके। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।